प्रश्नावली 7.1 सवाल नंबर ए में दिया हुआ है। हम अंग्रेजी में लिख लेते हैं गिवन, हिंदी में लिखना है तो लिखो दिया है। चतुर्भुज एबीसीडी में AC बराबर है AD, AC बराबर AD और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये AB कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर दिया हुआ है। सम द्विभाजित, सम बराबर द्वि दो भाजित टुकड़े, ठीक है। सम द्विभाजित दो बराबर टुकड़े, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर दिया हुआ है। क्या दिखाना है, क्या सिद्ध करना है, उसको हम लिखते हैं अंग्रेजी में टू प्रूव। दिखाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। त्रिभुज ABC ये और त्रिभुज ABD दोनों सर्वांग सम, ठीक है। प्रमाण यानी कि प्रूफ, यही वाली दो त्रिभुजें ले लेते हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में। देखो दो चीजें तो दे ही दी हैं, तीसरी हमें अपनी अकल से निकाल। पहली बात, त्रिभुज ABC में AC, त्रिभुज ABC ये वाली है और AC इसी में आती है, तो पहले इसकी साइड पर AC बराबर है AD। कहाँ से आया, गिवन है, ये दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे कोण 1 कोण 2 के बराबर दिया हुआ है, ये कहाँ से आया, दिया है। एक बिंदु और लिखना है, वो क्या है, देखो ये जो भुजा AB है वो ABC, त्रिभुज ABC में भी AB है और ABD में भी AB आया हुआ है, तो AB बराबर AB। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, तो हम अंग्रेजी लिख ले। इसलिए जब तीन बिंदु सिद्ध हो गए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। अब बताना है कि सर्वांग समता कौन सी है। ये भुजा है, ये कोण है, ये भुजा है, तो भुजा के लिए S, कोण के लिए एंगल कोण A, और फिर से भुजा यानी कि साइड यानी कि S सर्वांग समता, ठीक है। इसके अलावा इस प्रश्न के बाद उसने हमसे पूछा BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। BC ये वाली भुजा है और BD ये रही, तो BC बराबर होगी BD के लिए, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। संगत क्या था, क्लास में बताया था मैंने, मेरा राइट तुम्हारा राइट, मेरा लेफ्ट तुम्हारा लेफ्ट। कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 1 के सामने वाली भुजा BC, इधर कोण 2 बराबर है 1 के, तो कोण 2 के सामने वाली भुजा BD, ये दोनों आपस में संगत भुजाएं हैं। और उसको अंग्रेजी में लिखवाया था CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। और इस तरह से हमारा सवाल संख्या 1 हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये चित्र दिया हुआ है और हमें दिया क्या हुआ है, दिया है नहीं, हम तो लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है, ABCD एक चतुर्भुज है, उसमें AD बराबर BC, AD बराबर BC और कोण DAB, DAB। अब यहाँ एक लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरा ही लिख देते हैं। कोण DAB बराबर है कोण CBA। DAB ये वाला कौन है, DAB, और CBA ये वाला कौन है, ये पूरा का पूरा बराबर है। सिद्ध कीजिए टू प्रूव।
क्या सिद्ध करना है? इसमें तीन भाग हैं। त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। ठीक है। दूसरा, बी डी बराबर ए सी। और तीसरा, हमें बिंदु सिद्ध करना है कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी के। जरा देखें ये कोण कौन सा है? ए बी डी। ए बी डी, ये वाला कोण किसके बराबर? बी ए सी। बी ए सी। बी ए सी, ये वाले कोण के बराबर है। त्रिभुज कौन सी सर्वांग समकरणी है? ए बी डी। ए बी डी, ठीक है। इसी त्रिभुज का एक भाग ये वाला कोण है। दूसरी करनी है बी ए सी। बी ए सी। और इसी त्रिभुज का एक भाग ये वाला कोण, तो बात बन जाएगी। चलिए फिर इसको करते हैं हम हल। तो रचना कोई है नहीं, प्रूफ करना है। यहाँ करते हैं इसका प्रूफ। चलो प्रूफ, पहला भाग लेंगे पहले। ये त्रिभुज सर्वांग समकरणी है, यही ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में, ए बी डी और बी ए सी में देखो, एक तो हमें पता ही है ये ए डी बी सी के बराबर है, दिया हुआ है। एक ये सारा कोण जो काले रंग से दिख रहा है, डी ए बी बराबर है बी, सॉरी सी बी ए। और ये जो ए बी है वो दोनों के अंदर ही आ गया, ए बी ए बी। तो पहला बिंदु मेरा बन गया ए बी बराबर ए बी। ये क्यों आया? ये तो कॉमन है। ठीक है, चाहे इसे तीसरा भी बना सकते थे, कोई वो जल्दी वो जबरदस्ती नहीं है। फिर ये वाला कोण डी ए बी, ये काले वाला डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए, ये हमें गिवन है। और तीसरे नंबर पर ये भुजा गिवन है, ए डी बराबर है बी सी, ये भी गिवन है। तो चाहे इसको पहले इसे दूसरे नंबर पर, इसे तीसरे नंबर पर लिखो, और चाहे ऐसे लिख लो। इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। क्या लिखें? ये एक भुजा, कोण और फिर से भुजा, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता द्वारा ये त्रिभुज तो हो गई सर्वांग सम। अब तुम्हें बताना है कि ये जो बी डी है वो ए सी के बराबर है। बी डी ए सी के बराबर है, तो ये जो बी डी है वो ए बी डी का ही भाग है। और ए सी वो बी ए सी का भाग है। तो क्या आया? सी पी सी टी। और तीसरा, ये भी सी पी सी टी सही, ये तो हमने पहले ही बात कर ली। कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी के सी पी सी टी के द्वारा। ठीक है। क्या है सी पी सी टी? सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। वो इतना सब ना लिख के हम ये चार अक्षरों से अपना काम चला सकते हैं, सी पी सी टी। ठीक है, आसान है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। दोबारा पढ़ते हैं। एक रेखाखंड ए बी, ये रहा एक रेखाखंड ए बी पर एडी एडी और बीसी दो बराबर, दो बराबर इसका मतलब ये और ये बराबर है। रेखाखंड लंबवत है, ये लंब रेखाखंड है, मतलब ये वाला कोण 90 का है। ठीक है, ये कोण 90 का और ये वाला भी 90 का। दर्शाइए कि सीडी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। हमने बताना है कि ये जो सीडी है वो ए बी को, मतलब ओ ए बराबर ओ बी, हमें सिद्ध करना है। तो क्या गिवन है? अब गिवन तो आ गया कि ए डी लंब है ए बी पर, बी सी लंब है ए बी पर। ठीक है, अब लंब हो गया तो ये अपने आप 90 के हो गए। और क्या दिया हुआ है?
AD बराबर BC। क्या सिद्ध करना है? दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये जो रेखा CD है वो OB को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब OA बराबर OB हमें करना है। चलिए फिर इसका देखते हैं हम प्रूफ। तो ये रहा इसका प्रूफ यानी कि प्रमाण। यही दो त्रिभुज हैं, इन्हीं दो को ही ले लेते हैं। त्रिभुज क्या नाम रखें? OBC या पहले OAD लिख लो, मर्जी है। OAD और या वह त्रिभुज OBC में पहली चीज हमें पता है कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, 90 का 90 के बराबर हो गया। और ये वाला कोण इस वाले के बराबर हो गया, शीर्षाभिमुख कोण है। वैसे तो जब दो रेखाएं यदि दो रेखाएं किसी एक ही रेखा पर लंबवत हों तो वो आपस में समानांतर होती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला कोण और ये कोण बराबर, एकांतर अंतः कोण बराबर है। तो या तो ये कर लें या फिर ये कर लें। एकांतर अंतः कोण करने के लिए पहले प्रमाणित करना पड़ेगा कि AD BC के समानांतर है। ठीक, तो हम थोड़ा आसान वाला कर लेते हैं। देखो, मैं इसे कोण 1 बोल देता हूँ, इसे कोण 2 बोल देता हूँ। तो हमें पता है कि AD बराबर BC कहाँ से आया? गिवन है। फिर जो कोण A है वो कोण B के बराबर है, ये कहाँ से आया? प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है। और कोण 1 बराबर कोण 2, ये कहाँ से आया? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, एक भुजा, वैसे तो क्या था नियम कि भुजा होना चाहिए और भुजा के आजू बाजू के दो कोण होने चाहिए। एक कोण ये था तो दूसरा ये होना चाहिए था। लेकिन जब दो कोण होते हैं तो कोई चक्कर नहीं होता, फिर वो त्रिभुज के कोई भी दो कोण बराबर, जैसे ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये अब इसके आप हो ही जाएगा इसके बराबर। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज OAD सर्वांग सम है त्रिभुज OBC के। क्यों है? भुजा कोण कोण सर्वांग समता से। ठीक है, अब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गई, इसलिए OA बराबर OB CP CT से। ठीक है, तो अगर एक त्रिभुज ये है और दूसरी त्रिभुज ये, सवाल तो यहाँ पे हो गया ही। अब अगर ये वाला कोण इसके बराबर हो, ये वाली भुजा इसके बराबर हो और ये वाला कोण इसके बराबर हो, तो हम कहते हैं कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता है। ठीक है, लेकिन यदि एक त्रिभुज ये है और दूसरी त्रिभुज ये, मान लो ये भुजा इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो क्योंकि इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो ये तीसरा भी बराबर आ जाएगा, क्योंकि तीनों का योगफल 180, यहाँ पे भी 180 होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? कोण कोण भुजा या फिर भुजा कोण कोण सर्वांग सम। ठीक है, इसको याद रखना है। अब एक त्रिभुज ये है और दूसरी त्रिभुज ये है। मान लो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो सर्वांग समता लगी भुजा कोण भुजा सर्वांग। लेकिन अगर एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, मान लो ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, तब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नहीं लगेगी, क्योंकि दो भुजाओं के बीच वाला कोण होना चाहिए। लेकिन यदि भुजा एक है कोण दो है, फिर कोई चक्कर नहीं, इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगला सवाल करें। सवाल संख्या 4।
सवाल संख्या 4 में दिया गया है एल और एम दो समांतर रेखाएं। तो ये हमें गिवन है एल समांतर है एम के, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। चलिए, तो ये जो पी है वो क्यू के, ये वाली पी इस क्यू के समांतर है। तो हम निशान लगा लेते हैं, ये इसके समांतर हो गई और ये इसके समांतर हो गई। ठीक है, दर्शाइए, टू प्रूव, हमें प्रमाणित करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के। ए बी सी ये वाली त्रिभुज सर्वांग सम है सी डी ए। चलो देखो, अब कोई भी भुजा बराबर नहीं दे रखी, लेकिन इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ए बी सी और सी डी ए में एक ये भुजा है ए सी जो कॉमन है दोनों में। ए बी सी ये त्रिभुज बनी और सी डी ए त्रिभुज ये बनी। तो ये जो ए सी है वो दोनों में कॉमन है। अब बाकी आ जाएंगे कोण। देखो, ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। मैं कह देता हूं 1 और 2, जेड बन रहा है, एकांतर अंतः कोण। इसी तरह से ये वाला जो कोण है इसे मैं 3 कह देता हूँ, ये इसके बराबर है, इसे मैं 4 कह देता हूँ। ठीक है, 3 चीजें चाहिए, देखो तीनों आ गई। और हम अब इसको कर देते हैं सर्वांग सम। कौन सी त्रिभुजें करनी है सर्वांग सम, वही वाली 2 त्रिभुजें ले लेते हैं। तो यहाँ आया हमारा प्रूफ, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में क्या आया। पहली बात आ गई, कोण 1 बराबर कोण 2। देखो ए बी सी में कोण 1 आता है, तो ये ध्यान दे के लिखना है, पहले नहीं लिखना 2 बराबर 1, 1 बराबर 2। क्यों आए ये, शीर्षाभिमुख कोण। फिर भुजा लिख दो ए सी बराबर ए सी, ये कहाँ से आया, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ। फिर कोण 3 बराबर कोण 4, ये क्यों है, ये भी तो एकांतर अंतः कोण है ना। कोण 1 कोण 2 के बराबर है, एकांतर अंतः कोण, और कोण 3 भी कोण 4 के बराबर है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के। कैसे, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। ठीक है, बस। अगर वो और भी कुछ पूछता, ज्यादा कहेगा ए बी बराबर सी डी, वो बाई सी पी सी टी, और बी सी बराबर ए डी, वो भी सी पी सी टी से। तो इस प्रकार से प्रमाणित हो गए। ठीक है, अच्छे से चारों सवाल करेंगे। अगली वीडियो में इसी प्रश्नावली के 4 सवाल और आ जाएंगे।